यूँ तो ज्योतिष शास्त्र में 1800 पर गुण मिलने की मान्यता है, लेकिन लड़का लड़की की कुंडली मिलान में 36 के 36 गुण मिलने पर भी क्यों हो जाता है तलाक। ऐसा माना जाता है गुण मिलने की अंतिम संख्या 36 होती है और कुंडली मिलान में 36 में से कम 18 गुण मिलने जरूरी होते हैं। ऐसे बहुत से केसों में हमने देखा कि 36 में से 32, 33, 34 तक गुण मिल गए थे और ज्योतिषियों ने हरी झंडी दिखा दी कि लड़का लड़की की कुंडली मिलान में गुण बहुत अच्छे मिल गए हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, निश्चित होकर विवाह करा दीजिए। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाता है और एक दूसरे से वे अलग हो जाते हैं। इसमें गलती किसकी है? निश्चित रूप से हमारी गलती है, क्योंकि दोनों कुंडलियों के गुण मिलापक के समय केवल गुण मिलने पर ही ध्यान दिया गया। प्रिय मित्रों, आपके जीवन में ऐसा मौका जरूर आएगा जब अपनी संतान के विवाह के लिए ज्योतिषियों से लड़का लड़की की कुंडली मिलान में गुण जरूर मिलवाएंगे। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी कुंडली मिलान कराएं किसी अच्छे और सुलझे हुए ज्योतिषी से ही कुंडली मिलान कराएं, जो कुंडली मिलाने के साथ साथ भविष्य की भी अच्छी जानकारी रखता हो। और हमें चाहिए कि गुण मिलने के बाद भी लड़का लड़की दोनों की कुंडलियों को बारीकी से विश्लेषण करें। जैसे कि कुंडली में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कहीं कुंडली में तलाक युक्त नहीं है, विदुर युक्त नहीं है, वैधव्य युक्त नहीं है, अल्पायु युक्त नहीं है, संतान पक्ष की स्थिति कैसी है, कहीं लड़का या लड़की में किसी एक को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, साथ ही नेचर और करेक्टर कैसा है, ये सभी जानकारी लड़का लड़की की कुंडली को जांच कर एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता देगा। केवल गुण मिलने पर ही आप संतुष्ट न हों, भविष्य के हर पहलू पर जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि यह दो परिवारों की प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही, साथ ही लड़का लड़की के वैवाहिक जीवन की नींव भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है लड़का लड़की की कुंडली ही नहीं होती, या एक की होती है दूसरे की नहीं होती। तब ऐसी स्थिति में लोग दोनों के नाम से ही गुण मिलवा लेते हैं, लेकिन यह भी अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। तब आपके पास वैवाहिक जीवन का भविष्य जानने के लिए एक ही विकल्प बचता है, और वो है हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा आने वाले भविष्य को जानना। और ऐसे किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास आप जाकर लड़का लड़की दोनों की हस्तरेखा विश्लेषण कराकर आप वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों को ले जाना संभव न हो तो दोनों में से किसी एक की हस्तरेखा को जचवाकर भी आप आसानी से वैवाहिक जीवन के पहलू के साथ भविष्य के हर पहलू की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से आप दोनों के भविष्य की जानकारी प्राप्त करके अंधेरे में नहीं रहेंगे।